बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशे का आउल ऑब्सेशन पैटर्न बनता हुआ देखेंगे। और ये मैंने बनाने के लिए इसमें डिफरेंट कलर्स की वूल यूज़ की है और डिफरेंट कलर्स से ये आउल्स बना के रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी जॉइनिंग भी बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ ये आउल को बनता हुआ देखेंगे। हर आउल बनाते हुए मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर भी मैं ग्रीन के 2 शेड ले रही हूँ और लाइट शेड से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाऊंगी और मैजिक रिंग के बाद उसके ऊपर 3 चेन्स बनेंगी, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होता है इस तरह से। और उसके अलावा हम यहाँ पे मैजिक रिंग के अराउंड 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल एंड में हमारे पास मैजिक रिंग के अराउंड 13 स्टिचेस आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे और ये हमारा 12th डबल क्रोशे बन रहा है। और टोटल जो है शुरू की जो ये 3 चेन्स थी वो भी एक डबल क्रोशे काउंट हुआ और उसकी 3rd चेन में मैंने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके राउंड 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 2 हमने उसी जगह से स्टार्ट करना है, 2 चेन्स बना के और उसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बना के एक क्लस्टर सा बना लेना है। फिर 1 चेन का गैप देना है और नेक्स्ट स्टिच में भी ऐसे ही करना है कि 2 हाफ डबल क्रोशे से बना के और फिर उनको आपस में इकट्ठे बुन लेना है। और इसी तरह से ये इन 13 स्टिचेस के गिर्द हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। अगेन देखें, ये देखें, इस तरह से एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद उसी स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे बना के और फिर इन दोनों को इकट्ठा बुन लिया। तो एक क्लस्टर सा बन गया और फिर बीच में 1 चेन गैप। तो राउंड 2 का यही पैटर्न था और फिर इसको एंड में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया। तो लाइट शेड से मैं ये 2 राउंड ही बनाऊंगी। अब डार्क शेड मैंने लिया है और राउंड 3 स्टार्ट करूंगी। एक स्लिप नॉट मैंने लगा ली हुई है, ये देखें। और फिर ये जो 1 चेन हमने गैप छोड़ा था उसमें हमने यहाँ पे 2 चेन्स बनानी है पहले, जो कि एक हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा और इसी स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे हमने और बना लेने हैं। तो इस तरह से इस राउंड में, राउंड 3 में हमने हर 1 चेन स्पेस पे 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ये जो प्रीवियस राउंड में हमने 1 चेन गैप दिया था, उस 1 चेन में हमने उस 1 चेन गैप में 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं हर स्पेस में। 13 स्पेसेस हैं और 13 ही ये 13 स्पेसेस में हमने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये लास्ट में देखें, अगेन ये देखें, इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशे एक जगह पे बनेंगे और विदाउट एनी गैप हम फिर नेक्स्ट वाली स्पेस में आ जाएंगे। और अब राउंड 4 है। राउंड 4 में हमने इन 3 हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन्स का गैप देना है। तो स्टार्ट में मैंने 4 चेन्स बनाई हैं क्योंकि वो एक सिंगल क्रोशे काउंट होगा। और फिर इस तरह 3 चेन्स बना के ये देखें, इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 चेन्स और एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये जो हमने राउंड 2 में क्लस्टर्स बनाए थे उन पर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 3 चेन्स का गैप देना है। ये देखें, ये 3 चेन्स और ये स्टार्ट में जो हमने 4 चेन्स बनाई थी, जो कि फर्स्ट वाली चेन हमारी सिंगल क्रोशे काउंट हो रही है, उसके साथ अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और अब हम राउंड 5 बनाएंगे। इन 3 चेन गैप में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्लिप स्टिच के साथ और ये इस तरह से 2 चेन्स बना के, जो कि एक हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके अलावा हम इस गैप में 3 और हाफ डबल क्रोशे जो है वो बनाएंगे।
तो इस तरह से हर गैप में हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है, राउंड 5 को। प्रीवियस राउंड में हमने जो 3 चेन्स का गैप छोड़ा था, उन गैप्स में हर गैप में हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से ये राउंड 5 जो है इसको कंप्लीट करके जो शुरू में हमने 2 चेन्स ली थी उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो अब हर गैप में हमारे 4 जो हैं वो हाफ डबल क्रोशिया बने हुए हैं। और अब हम इस आउल का ईयर बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से एक चेन बना के इसी स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टिचेस है। इसमें पहले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद सेकंड वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और एक ट्रेबल बनाएंगे। ये इस तरह से, ये देखें, ठीक है, इस तरह बन गया। उसके बाद एक चेन बना के थर्ड वाले स्टिच में अगेन हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, लेकिन रिवर्स करेंगे। एक ट्रेबल बनाएंगे थर्ड स्टिच में और उसके बाद उसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर लास्ट वाले 4th स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखें जी, ये आउल का एक कान बन गया है। अब इन 2 कानों के दरमियान में हमने जो स्पेस है उस पे हमने जो एक गैप है उसके ऊपर इन 4 स्टिचेस पे स्लिप स्टिच करनी है। हमने हर स्टिच पे एक स्लिप स्टिच करके हमने थर्ड वाले गैप में जाना है। पहले वाले पे हमने एक कान बनाया, उसके बीच में एक गैप छोड़ा और फिर उसके बाद थर्ड वाला जो गैप है उस पे हमने वही पैटर्न रिपीट करना है कि पहले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और एक ट्रेबल, 2 बल डाल के। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद 1 चेन का गैप देंगे और फिर इसी पैटर्न को रिवर्स करेंगे। थर्ड वाले स्टिच में पहले एक ट्रेबल बनाएंगे, सेकंड में हमने पहले डबल क्रोशिया और फिर ट्रेबल बनाया था, लेकिन थर्ड वाले स्टिच में हम पहले ट्रेबल और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये दोनों कान आउल के बन गए हैं। और उसके बाद इस पैटर्न का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला पार्ट आने वाला है, वो आपने गौर से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ट्विस्टेड राउंड कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या करना है आपने कि एक सिंगल क्रोशिया बना के नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की दोनों लूप्स जो हैं वो आपने अपनी हुक पे रखनी है और उनको पूरा ट्विस्ट करके उसके बाद आपने इन दोनों लूप्स में से अपनी हुक को निकालना है ऐसे। अगेन देखें, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जब दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाना है उसकी लूप को हमने इसी तरह से अपनी हुक पे रखना है और अपनी क्रोशिया हुक को पूरा घुमा के और इन दोनों लूप्स में से इस तरह से हुक को बाहर निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन देखें, नेक्स्ट स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने उसकी लूप को क्रोशिया हुक पे ही रहने देना है और क्रोशिया हुक को पूरा घुमा के ट्विस्ट देके फिर हमने इन दोनों लूप्स को अपनी हुक पे से उतारना है। ठीक है, अगेन देखें, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और अपनी लूप को थोड़ा सा ढीला कर लें और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की लूप को भी ढीला रख के इस तरह से आपने हुक को पूरा घुमा के ट्विस्ट देके और फिर इन दोनों लूप्स को उतार लेना है। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये
ट्विस्ट अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप इसको साथ साथ बनाएं या इसको एक दो बार आप गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और इस तरह से ये साइड से इस तरह से लगेगा, ट्विस्ट आपको क्लियरली नज़र आएगा। लास्ट में एक बार फिर देख लें आप कि एक सिंगल क्रोशे आपने नॉर्मली बनाना है, फिर उसकी लूप को ढीला करना है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाते हुए दोनों लूप्स को इस तरह से आपने हुक पे से ट्विस्ट देके उतार लेना है। और ये लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच से इसको ख़त्म करेंगे। और अब हम इसके आउल के कान के पास आ चुके हैं। तो इस कान के ऊपर हमने बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर हमने एक एक स्लिप स्टिच लगाते जाना है, जिससे इसका जो कान का किनारा है वो थोड़ा थिक भी हो जाएगा और इसकी शेप जो है वो अच्छी से डिफ़ाइन हो जाएगी। और यहाँ कॉर्नर पे एक 1 चेन गैप देंगे और फिर अगेन आपने कान की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से स्लिप स्टिच लगा के ये सारे जो है एजेस को इसको आपने डिफ़ाइन करना है। ये यहाँ पे मैं दूसरे कान पे आ चुकी हूँ और इसके भी एजेस पे मैं एक एक स्लिप स्टिच लगा रही हूँ हर स्टिच पे, ये देखें। और इसके कॉर्नर में जाके एक 1 चेन गैप दूंगी और फिर दूसरी साइड पे आके भी हर स्टिच पे एक एक स्लिप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से ये जो दोनों कान हैं वो भी अच्छे से डिफ़ाइन हो जाएंगे, उनके एजेस और थिक हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये आउल जो है उसकी बॉडी बन गई है और इसका एज जो है ये देख रहे हैं आप ट्विस्टेड है। तो इस तरह से ये आपने आउल जो है डिफरेंट कलर्स के बना लें। और उसके बाद ये इनकी आइज़ का मैं आपको बता दी हूँ। ये देखें, ये एक वाइट कलर से मैंने मैजिक रिंग के अराउंड 12 डबल क्रोशे बनाए हैं और फिर उसको टाइट कर लिया है। इसी तरह से ब्लैक वूल लेके मैजिक रिंग के अराउंड 10 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इसलिए ये सर्कल जो है ब्लैक वाला थोड़ा छोटा बना है और वाइट वाला थोड़ा बड़ा है। और अब इसके आउल के नाक के लिए मैंने येलो कलर की वूल लेके और उसको नीडल की मदद से 2-3 बार इस तरह से स्टिच करके इस तरह से इस आउल के नाक को भी बना लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन आउल्स के पीछे ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।